अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेज हो गए हैं या आपको अबॉर्शन हो गया है अपने आप, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेक्टेंट प्रेगनेंसी लॉस या आरपीएल। आज हम बात करेंगे आरपीएल के बारे में। कितने तरह का आरपीएल होता है। अगर आपको कभी भी कोई संतान नहीं हुई है पहले, तो है वो प्राइमरी आरपीएल। अगर पहले आपको संतान है और उसके बाद आपको अपने आप गर्भपात हो रहा है, तो वो होता है सेकेंडरी आरपीएल। या कभी आपको पहले संतान हो गई फिर गर्भपात हो गया, तो है टर्शरी आरपीएल। हर 100 कपल्स में से जो बच्चा लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको ये समस्या होती है, उनको बार बार गर्भपात की शिकायत हो सकती है। और अगर आपको बार बार गर्भपात हो रहा है और अगर आप इलाज करवा रही हैं, तो आपके चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के, वो हैं 70% टू 80% चांस है कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि गर्भपात होने के कारण क्या हैं और उनका इलाज आप सही तरीके से करा रहे हैं। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं बारी जिसकी वजह से गर्भपात का इलाज लेट हो जाता है और संतान प्राप्ति में उनको दिक्कत होती है। जो आरपीएल है वो 2 तरीके से होता है। या तो आपको 10 हफ्ते से पहले, प्रेगनेंसी से पहले आपको गर्भपात हो गया है, तो उसको अर्ली आरपीएल बोलते हैं। और अगर आपका गर्भपात 10 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते के बीच में हो रहा है या 24 हफ्ते के बीच में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंट प्रेगनेंसी लॉस या लेट आरपीएल बोलते हैं उसको। अगर आपका गर्भपात 10 हफ्ते से पहले हो रहा है, जो सबसे कॉमन कारण है वो है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चे में, जो माँ से भी आ सकती है, पिता से भी आ सकती है, या फिर दोनों से नहीं आ सकती। अचानक जब बच्चा बनता है तब ये जेनेटिक कॉज आता है। दूसरा है पुअर एग क्वालिटी और तीसरा है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपका गर्भपात 10 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते के बीच में हो रहा है, तो कारण आपकी यूट्रस की एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, जिसको हम कई बार टी शेप्ड कैविटी होती है, या फिर सेप्टेट यूट्रस होता है, या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है, या फिर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या है कि जो ओलनल है उसमें से खून जो बच्चे को पहुंच रहा है वो कम पहुंच रहा है, जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता है। जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है या जेनेटिक कॉजेज हैं, जिसमें बच्चा अर्ली प्रेगनेंसी लॉस है या 10 हफ्ते से पहले का लॉस होता है, ज्यादातर कारण उसके ये होते हैं कि दोनों पेरेंट्स में कोई बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है, कि एक जीन दूसरे जीन अलग अलग तरीके से दोनों पेरेंट्स में डिफरेंट होते हैं, या फिर ऐसा कोई जीन बन जाता है जो बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देता, कुदरत उसे खुद ही खत्म कर देती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये जो जेनेटिक कॉजेज हैं ये बढ़ जाते हैं। या फिर आपका रिश्ता अपने ही संबंधों में हो रहा है, तो उससे भी मतलब खून के संबंध में ही रिश्ते हो रहे हैं, जिसको हम कंसैंग्यूनस मैरिजेस बोलते हैं। ऐसा कोई मैरिज है तब भी आपका जेनेटिक कॉजेज बढ़ जाते हैं। जो यूट्रस की शेप है उसमें कारण हो सकते हैं कि आपके यहाँ पे रसौली है जिससे जगह कम हो गई है, इसके अंदर कोई जाला है जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं या एडिशंस बोलते हैं, या कई बार दीवार के अंदर सेल होते हैं जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होती है, वो भी एक कारण होता है जो अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। इसके अलावा आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो कमजोर है, कई बार बच्चेदानी जन्म से ही शरीर बाहर निकलता है, वो भी एक कारण हो सकता है गर्भपात होने का और निसंतान होने का। और एक बहुत कॉमन कारण होता है सेप्टेट यूट्रस, जिसमें कि जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर एक झिल्ली होती है जो इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, जिसकी वजह से निसंतानता भी होती है, प्लस बार बार गर्भपात भी होता है। तो अगर इन सबको हम ठीक करेंगे तो हम प्रेगनेंसी पा सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन कॉजेस बहुत कॉमन कारण है आजकल गर्भपात होने का, जिसमें भी थायराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको शुगर आपकी बड़ी हो सकती है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप में प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकती है। ये सब बहुत जरूरी कारण है जिनकी वजह से गर्भपात हो सकता है। या फिर आपको थायराइड की एंटीबॉडीज हैं, या फिर थायराइड बढ़ा हुआ भी है, तब भी आपको बार बार गर्भपात होने की शिकायत हो सकती है। एक और कारण है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, जिसमें कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे ही बच्चे को एंटीजन देखती है और उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बना देती है और उस बच्चे को खत्म कर देती है, तो गर्भपात हो जाता है। दूसरा, आपका जो खून है वो गाढ़ा है, खून नसों में जम जाता है या क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको रिस्क रहता है कि आपको गर्भपात हो सकता है, जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये प्रॉब्लम्स केवल स्त्रियों की वजह से नहीं होती, ये पुरुषों की वजह से भी हो सकती है। अगर स्पर्म का लेवल में डीएनए फ्रैगमेंटेशन लेवल है, या फिर वो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं, तो भी रिस्क गर्भपात का होने का बढ़ जाता है।
अगर यूट्रस में किसी भी प्रकार का संक्रमण है या इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है, आपको नीचे खारिश रहती है या कभी आपको टीबी हुई है जिसकी वजह से अंदर की परतें खराब हो गई हैं, उसकी वजह से भी आपको बार बार गर्भपात हो सकता है। 40 से 50% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कोई भी कारण नहीं अभी तक हम ढूंढ पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बारी बारी गिर रही है, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं और अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है। लेकिन फिर भी सारे टेस्ट करने के बाद ही और वो नेगेटिव हो तभी हम पेशेंट को इस चीज में कैटेगराइज करते हैं। अच्छी बात है कि सही डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइमली इंटरवेंशन से आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पा सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, मेरे सेंटर डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर करनाल में हर पेशेंट जिसको बार बार गर्भपात होता है उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका जो कारण है गर्भपात का वो आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करा जाता है। हमारा गोल है कि पेशेंट को टाइमली एडवाइस मिले और उसका ट्रीटमेंट हो ताकि वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पा सके। डिले ना करें, जल्दी से जल्दी आप मुझे कंसल्ट करें अगर आपको बार बार गर्भपात की शिकायत हो रही है। प्रॉपर डायग्नोसिस ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। हमेशा आप कहीं पे भी अगर इलाज करा रही हैं तो कारण अवश्य जानें कि बार बार गर्भपात क्यों हो रहा है। कितनी बार मैंने ये नोट किया है कि पेशेंट का जो यूट्रस की शेप होती है वो टी शेप्ड कैविटी होती है या फिर वो सिलेंडर लाइक कैविटी होती है या फिर उसकी जो शेप है वो अबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से बार बार उसका आईवीएफ भी फेल हो रहा होता है। और ये भी एक कारण होता है जिसमें ना केवल आईवीएफ फेल हो जाता है लेकिन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी देखा गया है। और अगर इन सब चीजों को ठीक करा जाता है, जो हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, पेनलेस होती है, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और यूट्रस में स्पेस बना ली जाती है, ये इस प्रॉब्लम से उसका हल हो सकता है और उसको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है।